हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम के बारे में, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि है क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। नंबर सिस्टम की कैटेगरीज को बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। सो वो टर्म्स जो किसी भी क्वांटिटी या फिर मेजरमेंट की काउंटिंग को डिफाइन करता है वो होते हैं नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पहली कैटेगरी जो आती है नंबर सिस्टम में वो है नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर इसके अंदर हम जीरो को भी काउंट में ले लें सो क्या बन जाते हैं होल नंबर्स। सो वो नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें कहते हैं हम होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। मतलब कि हर एक जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर के अंदर आता है, दिखता है 1 से लेकर इनफिनिटी तक सारे नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर जीरो एक ऐसे एक्स्ट्रा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नंबर, वो होते हैं इंटीजर्स। अगर हमने गौर फरमाया हो तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात की है, नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करी। वो बात करेंगे हम इंटीजर्स में। सो ऑल द नंबर विच आर प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर नोन एज इंटीजर्स, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर्स आते हैं। लाइफ में इंसान को इस नंबर लाइन की तरह ही चलना चाहिए। ये जो जीरो होता है ये होता है प्रेजेंट टाइम। हमें यहां हम लोग जहां पे अभी हम जैसे प्रेजेंट टाइप में हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, अगर हम पास से इन्फ्लुएंस रहेंगे तो हमेशा हम नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम जीरो से अगर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारी लाइफ में सब पॉजिटिव होगा, हम हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, सो बैक टू आवर टॉपिक। वो नंबर्स जो कि नंबर लाइन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम इंटीजर्स, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। फिर से वही बात करते हैं, every natural number and every whole number is integer but not every integer is whole number or natural number, because whole number आ रहे हैं इंटीजर्स के अंदर, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं इंटीजर्स के अंदर, लेकिन जो इंटीजर का ये पार्ट है ना ये नेचुरल नंबर में आ रहा है ना ये होल नंबर में आ रहा है। समझे? नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। पहली कंडीशन कि जो नंबर होता है उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और q विल नेवर इक्वल टू जीरो। यहां पे p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स है। एक चीज और, हम नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं, होल नंबर को w से दिखाते हैं और इंटीजर्स को z से दिखाते हैं। सो रेशनल नंबर के अंदर p और q दोनों क्या होने चाहिए? बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। सो p और q शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। सॉरी, नाउ एग्जांपल ले लेते हैं 4/3। इस जो 4/3 है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। p और q मतलब 4 और 3 दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या q इक्वल टू 0 है? नहीं। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा। अगर मैं 5/0 लिख दूं तो यहाँ पे 5 और 0 दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, लेकिन जो ये डिनोमिनेटर है मतलब q है वो इक्वल टू 0 है। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। सिंपल सी डेफिनेशन है, वो नंबर्स जो कि रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, मतलब जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि रूट थ्री 1.73 ऐसे लिखते हैं, बट ये नंबर चलता रहता है, एक्सपेंशन इसकी चलती रहती है, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे अगर मेरे पास 3.4 है, इसको हम 34/10 लिख सकते हैं, और दोनों की दोनों 34 और 10 दोनों क्या है? इंटीजर्स है। और q मतलब जो 10 है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये इंटीजर है, मतलब 3.4 रेशनल नंबर है। लेकिन जो हमारे पास √3 है, जो जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन चलती जा रही है, रुक नहीं रही, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इवन पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर। √4 भी क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल है ये? नहीं। क्यों? क्योंकि √4 जो होता है 2 के इक्वल होता है, और 2 एक डिफाइंड नंबर है,
और उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 2/1। 2 और 1 दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई 2 इज अ रेशनल नंबर। अब लास्ट जो नंबर आता है, कैटेगराइजेशन आती है, वो होती है रियल नंबर की। रियल नंबर इज नोन एज द बाप ऑफ ऑल नंबर, मतलब फादर ऑफ ऑल नंबर, क्योंकि रियल नंबर एक ऐसी बोरी है जिसके अंदर ये सारी बोरी आती हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि मान लो हमारे पास एक पोटली है या फिर बोरी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, एक और बोरी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स हैं, एक और बोरी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हैं, एक और बोरी है जिसके अंदर रेशनल नंबर है, और एक और बोरी है जिसके अंदर इरेशनल नंबर्स है। अगर मैं इन सारी बोरियों को एक बड़ी सी बोरी में डाल दूं तो बोरी किसकी बन जाएगी? रियल नंबर्स की बन जाएगी। इसको एक डायग्राम के फॉर्म में बड़े अच्छे से दिखा सकते हैं हम कि अगर हमारे पास एक सर्कल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर का सर्कल हो गया। अब ये नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आते हैं? होल नंबर के अंदर आते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये दो नंबर्स जो नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, ये किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं, z। नेक्स्ट, ये तीनों के तीनों नंबर्स जो हैं किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट, और ये सारे नंबर्स किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। तो ये रियल नंबर का होगा, सॉरी क्यों भाई, ये रियल नंबर है। तो भाई बात, इसके अंदर साथ साथ इरेशनल नंबर्स भी काउंट होंगे। ओके, सो दिस वाज नंबर सिस्टम कैटेगरीज कि हमारे पास किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम जो ये नंबर्स हैं इसके अंदर एक्सपेंशंस होती है उसको डिफाइन कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं लिखता हूं 10/3, ये चलता जा रहा है 3.333333 सो ऑन चलता जा रहा है। और अगर मैं लिख रहा हूँ ये 7.3333 चलता जा रहा है, राइट? ये दो नंबर्स चलते जा रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहे, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बहुत लंबी है, इसकी भी लंबी है, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? समझते हैं। अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन बना कि 10/3 जो कि इस डेसिमल एक्सपेंशन के साथ आगे बढ़ता रहता है और √3 जो कि 1.73 एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहता है, इन दोनों में से 10/3 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें इन तीनों डेसिमल एक्सपेंशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिवाइड की फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशन हम बनाएंगे। अगर मैं 10 को 3 जो कि यही नंबर है उसको डिवाइड करूं तो 3.9109309 डिवाइड तो आता है सबको, आई थिंक आता ही होगा। 3.3 सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं 7 8 ऐसे डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या होगा? 10 7 0, पॉइंट के बाद 0 हमने मान लिया, तो यहाँ पे 0.870 कितने में जाएगा? 8 8 जा 64, 864 कट गया, कितना आएगा? 6 60, 7 8 जा 56, 7 56 4 0 8 5 जा 40, 0 आ गया। नेक्स्ट 1/7 0 1 बट 0 के बाद 0.7 डिवाइड हो गया, 3 आ गया। देन 37 कितना जाएगा? 7 4 जा 7 4 28 2 20 7 2 जा 14 6 60 7 8 जा 56 56 4 एंड 40 7 5 जा 35 5 50, उसके बाद क्या जाएगा? 7 7 जा 49 7 7 जा 49 देन 1 आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 1, अब इसके बाद अगर मैं चलता हूं तो दोबारा से 1 4 2 8 7 5 ऐसे चलता जाएगा, राइट? अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसको निकाल दूं, क्योंकि ये 0.875 है, तो इसको मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं 875 अपॉन में 1000, और ये p/q की फॉर्म में आ गया। सो इट्स सिंपली अ रेशनल नंबर, राइट? क्लियरली हमें दिख रहा है। अब इसकी बात करते हैं
यहां पे ये 3.3333 चलता जा रहा है, तो मैं यहां पे एक टर्म यूज करूंगा बार, कि 3 पॉइंट जिसके ऊपर ये बार होता है, इसका मतलब होता है कि वो टर्म जो है रिपीट हो रही है बार बार। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, तो वही जो रिपीटिंग वाला ये बार है मैं यहां पे भी सेट कर सकता हूं 0.142857, इसके ऊपर भी बार आ जाए, क्योंकि मैं इसको भी आगे ऐसे रिपीट टेलीकास्ट कर सकता हूं, राइट। अब जो सवाल था हमारा इंपॉर्टेंटली कि ये एक रेशनल नंबर क्यों है, ये क्यों नहीं है। अब लेट कर लो कि x इज इक्वल टू ये है, मतलब 3.3333 चलता जा रहा है, ठीक। इसके बाद क्या करना है हमारा, कि हमें जो ये बार के ऊपर वाली टर्म थी, जितने नंबर ऑफ डिजिट बार के नीचे है उससे उसके 10 के मल्टीपल से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। 0.3 का बार मतलब यहाँ पे कितना है, एक डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अगर यहाँ पे 3.34 का बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। क्यों, क्योंकि 100 बार के नीचे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। 3.333 so on multiply by 10 and here we multiply by 10, that will become 10x is equal to 33.33333 and so on। अब क्या करेंगे, हमें इससे x को अलग करना है, ठीक है। जो हमने x माना था उसको अलग करना है, कैसे करेंगे, अगर मैं चाहूं तो 33 को 30 प्लस 3.333 लिख सकता हूं क्योंकि इसको प्लस करने के बाद यही सेम चीज आएगी। देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है कि अगर तुमने जैसे नेक्स्ट स्टेप लिया है, अगर तुम उसको सॉल्व करके वापस प्रीवियस स्टेप लेके आ सकते हो, देन तुम्हारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो सही है। अगर मैं 30 प्लस 3.333 को प्लस कर दूंगा तो 33.333 आएगा, जिससे मेरे पास 33.333 दोबारा बन जाएगा। सो दिस स्टेप इज करेक्ट। नाउ 30 प्लस 3.33 हमने क्या बना रखा था, x, सो x लिख लो यहाँ पे 10x। अब x प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, देन 10x, x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x आ गया यहाँ पे 30, देन 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू में 30, 9x इज इक्वल टू 30 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 10/3, एग्जैक्टली आ गया 10/3। सो अब ये जो नंबर है हमने पास जो x लिया था वो 3.3 के इक्वल था, और यहाँ पे x जो है वो 10/3 के इक्वल है। तो अगर मैं कहूंगा ये हमारे पास x1 है और मैं कहूंगा ये हमारे पास x2 है, सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट x इज इक्वल टू या फिर 3.333 इक्वल टू 10/3, राइट। इससे हमने बता दिया कि जो ये 10/3.33 था इसको हम 10/3 फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली p/q की फॉर्म है और q विल नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए जो ये नंबर है ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन यही सेम चीज हम इस √3 के साथ नहीं कर सकते। अब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास 10/3 रेशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है। यहाँ पे एक और चीज आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। अगर हमने जो थोड़ी देर पहले डिवाइड किया था उसको मैं दोबारा लिखूं, इसमें था 7/8 इज इक्वल टू 0.875, राइट। इसके अंदर जो 0.875 आया है इसके बाद जो एक्सपेंशन है वो रुक गई है, इसलिए इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन एग्जैक्टली। लेकिन जो ये 3.333 चलता जा रहा है और इस केस में 0.142857 चलता जा रहा है, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। और यहाँ पे एक और बढ़ाता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग होता है, क्योंकि बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। सो दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दिस टू नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है कि नंबर लाइन पे हम हर एक रियल नंबर को यूनिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं 4.3876 कुछ भी मान लो 8 9 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, देख ही नहीं सकता ये तो।
उसको मैं करके दिखाता हूं कैसे करते हैं, समझ जाना, बहुत इजी चीज है। अगर एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा, उसमें जो 4 आएगा वो 3 के बाद आएगा और 5 से पहले आएगा, राइट। और ये 4.38 जो जा रहा है वो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 4 के बाद जो ये 4.1 जो हमारे स्केल पे भी मौजूद होता है वो होते हैं 0.3, देन 4 5 6 7 8 यहाँ पे 9, राइट। अब 4.3 कहां पे एग्जिस्ट करता है, यहां पे। उसके बाद जो भी नंबर है वो 4.3 और 4.4 के बीच में आएगा, सो वो यहां कहीं होगा। इनके बीच में भी यहां पे हमारे पास 10 डिविजन्स होते हैं, जो कि क्या क्या होंगे, 4.31, 4.32, 4.33, सो ऑन 4.39 एंड देन 4.4 जो कि हमारा यहां बन रहा है, ठीक। यहां पे 4.387 7 कहां आएगा, 4.386 और 4.388 के बीच में। सो हमारा यहाँ पे कहीं होगा 4 चलता जाएगा, यहाँ पे कहीं आएगा हमारे पास 4.386, यहाँ पे कहीं आएगा 4.389, इसके बीच में होगा 4.387, राइट। अब ये हो गया इसके, और 9 वाले, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद 8 आएगा। अब 4.387 और 4.388 के बीच में जो डिविजन होंगे वो भी कितने होंगे, 10 डिविजन होंगे। अब उसके बाद जो डिविजन में क्या क्या होगा, 4.3871, 4.3872, 4.3873, सो ऑन कहां तक, 4.3879 तक। उसके बाद क्या जाएगा 4.3878, कहां से, सॉरी 88 आ जाएगा, 8 जो कि कहां है, यहां पे, ठीक। इन दोनों के बीच में ज्यादा एक्सपेंसिव आ रही है। हमें कौन सी चाहिए, 3876, 6 का होगी 5 और 7 के बीच में। सो यहां पे कहीं इन सब के बाद 3 4 के बाद क्या आएगा, 4.3875, और यहां पे कहीं आएगा 4.387 और यहां पे होगा 4.38756, जो कि यहां तक का नंबर होगा। अब इसके और इसके बीच में 6 और 7 के बीच में क्या आएगा, 8, तो यहां पे भी 10 एक्सपेंशन होगी, 4.38756 1, फिर 1 के बाद 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी और कहां तक जाएगी, 9 तक, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहीं से हम निकाल सकते हैं क्या, 8, तो उसके बाद बीच में 2 9 जो है यहाँ पे 9 और नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी उसके बीच में भी 10 डिविजन होगी, उसके बीच में हमें 9 सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो ये नंबर है वो नंबर लाइन पे आ जाएगा। बेसिकली एनसीईआरटी मैग्नीफाइंग करके दिखाया हुआ है, यही चीज मैग्नीफाइंग करके दिखा रखी है कि हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में, भले वो डेसिमल के बाद क्यों ना हो, उनके बीच में 10 डिविजन लाई करते हैं, जो कि उसके बाद वाली टर्म्स को शो करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है देन सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जाकर शेयर करो। इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो 9th 10th के लिए उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे इस चैप्टर के नोट्स, डाउट सॉल्विंग क्लास होने वाली जो सैटरडे को उसका लिंक, और हमारे क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट वही मिल जाएंगे। फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल।